2 फरवरी 1995 का दिन फैसलाबाद के एक आम मगर इल्म दोस्त घराने में एक बच्ची की पैदाइश हुई। वालिद का नाम अमजद अब्दुल करीम रंधावा और वालदा का नाम समीना अमजद था। उन्होंने अपनी इस प्यारी सी बेटी का नाम रखा आफा अब्दुल करीम रंधावा। शायद इस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये नन्ही सी बच्ची एक दिन पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर देगी। आफा बचपन से ही बहुत ज़हीन, पुरस्कौन और जस्तजू रखने वाली बच्ची थी। इनके सवालात आम बच्चों जैसे नहीं होते थे। वो खिलौनों से खेलने के बजाय चीजों को समझने और परखने की कोशिश करती थी। उनके वालिदैन को जल्द ही एहसास हो गया कि उनकी बेटी आम नहीं बल्कि एक गैर मामूली सलाहियतों की मालिक है। आफा ने अपनी इब्तिदाई तालीम बीकन हाउस स्कूल सिस्टम से हासिल की। बचपन ही से उनकी दिलचस्पी कंप्यूटर की दुनिया में थी। जब उनके वालिद ने घर में कंप्यूटर खरीदा तो ये उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। वो घंटों कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को समझने और चलाने की कोशिश करते हैं। ये उनकी तजस्सुस भरी तबीयत और सीखने के जज्बे का नतीजा था कि सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। आफा ने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तिहान पास कर लिया और यूं वो दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गए। ये खबर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया पर छा गई। एक नन्ही पाकिस्तानी बच्ची जिसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े इंजीनियर्स बरसों की मेहनत के बाद हासिल करते हैं। ये कामयाबी बिल गेट्स तक पहुंची, जो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह थे। वो इस छोटी सी बच्ची की ज़हानत और सलाहियत से बहुत मुतासिर हुए और उसे अमेरिका मदऊ किया। जब आफा माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर गए तो वहाँ उनकी मुलाकात दुनिया के अजीम माहिरीन टेक्नोलॉजी से हुई। उन्होंने उन सबसे बड़े एतमाद के साथ बात की। बिल गेट्स उनकी बातों से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने कहा, शी इज द यंगेस्ट जीनियस आई हैव एवर मेट। ये लम्हा सिर्फ आफा के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए फख्र का बायस था। एक नन्ही सी बच्ची ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम ज़हानत, मेहनत और काबिलियत में किसी से कम नहीं। पाकिस्तान वापसी पर इस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ ने इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा और वो ये एजाज हासिल करने वाली पाकिस्तान की सबसे कम उम्र शख्सियत बन गई। ये कामयाबी उनकी जिंदगी का एक नया बाब थी। आफा ने अपने ख्वाबों को महज अपनी कामयाबी तक महदूद नहीं रखा बल्कि वो चाहती थीं कि पाकिस्तान के दूसरे बच्चे भी जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। उन्होंने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जिनमें दुबई IT प्रोफेशनल्स कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, जहां दुनिया भर के माहिरीन उनकी बातों को हैरत से सुनते थे। आफा कहती थीं, टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए, ये हर बच्चे के हाथ में होनी चाहिए, चाहे वो किसी गांव से हो या शहर से। वो अक्सर कहा करती थीं, हम किसी से कम नहीं, हमें सिर्फ मौके चाहिए। उनका मकसद सिर्फ खुद कामयाब होना नहीं था बल्कि पूरी कौम को कामयाब देखना था। उनकी सोच में एक वजन था, एक ऐसा पाकिस्तान जहां इल्म आम हो, जहां लड़कियां भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकें, जहां तालीम महज ख्वाब न हो बल्कि हकीकत बन जाए। लेकिन जिंदगी अक्सर उन्होंने मोड़ लेती है। दिसंबर 2011 में अचानक आफा को मर्गी का शदीद दौरा पड़ा। इन्हें लाहौर के CMH अस्पताल में दाखिल किया गया। वो कोमा में चली गईं। पूरा पाकिस्तान उनके लिए दुआगो था। मुल्क के बच्चे, इसातिज़ा, हती की हुकूमत पाकिस्तान भी उनकी सेहत के लिए फिक्रमंद थी। बिल गेट्स ने खुद उनके वालिद से राब्ता किया और उनके इलाज के लिए माइक्रोसॉफ्ट की मेडिकल टीम को मदद फराहम करने की हिदायत दी। कुछ दिनों तक उम्मीद रही कि शायद आफा वापस आ जाएंगी, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 14 जनवरी 2012 को महज 16 साल की उम्र में पाकिस्तान का ये चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। इनकी वफात पर पूरा मुल्क सोगवार था। हर जबान पर एक ही जुमला था, पाकिस्तान ने अपनी बेटी खो दी। उनके स्कूल में खामोशी छा गई। असातिज़ा और तुलबा आंसू बहा रहे थे और उनके वालिदैन के लिए ये गम नाकाबिले बयान था। लेकिन आफा ने जाने से पहले जो मिसाल कायम की वो आने वाली नस्लों के लिए रोशनी बन गई। आन की याद में लाहौर में आफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तामीर किया गया, जो आज पाकिस्तान के IT सेक्टर की शान है। ये इमारत सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक ख्वाब की ताबीर है। एक नन्ही बच्ची का ख्वाब जो चाहती थी कि पाकिस्तान इल्म, टेक्नोलॉजी और तरक्की में दुनिया के साथ खड़ा हो। आज जब कोई नौजवान इस इमारत के सामने से गुजरता है तो दिल खुद ब खुद कहता है कि ये है एक ख्वाब जो हकीकत बन गया। आफा करीम की जिंदगी
हमें ये सबक देती है कि कामयाबी के लिए उम्र या वसाइल की जरूरत नहीं, बल्कि अज़्म, लगन और यकीन की जरूरत होती है। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादा मजबूत हो तो छोटी सी उम्र में भी बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। आफा के अल्फाज आज भी नौजवानों के लिए मुशाल राह हैं। अगर आपके ख्वाब बड़े हैं तो उनको पूरा करने की हिम्मत भी बड़ी रखो। उनकी कहानी महज एक बच्ची की कामयाबी की दास्तान नहीं, बल्कि एक पूरे मुल्क के लिए तहरीक है। उन्होंने ये सिखाया कि ख्वाब देखने वाले कभी छोटे नहीं होते, छोटे वो होते हैं जो ख्वाब देखने से डरते हैं। आज आफा करीम का नाम सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक जज्बा है। वो पाकिस्तान की वो बेटी हैं जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि अज़्म, इल्म और हिम्मत मिलकर कैसे दुनिया बदल सकते हैं। उनकी जदोजहद, उनका ख्वाब और उनकी रोशनी हमेशा जिंदा रहेगी। आफा करीम, एक नाम, एक मिसाल, एक रोशनी जो कभी मद्धम नहीं होगी।